स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज की इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर समांतर रेखाएं दे रखी हैं, उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे पहले और दूसरे क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। ये आपका है LX प्लस वाई प्लस पी इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन जो हमें दे रखी है वो दे रखी है LX प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो अलग अलग इक्वेशन है। तो पहले इन दोनों इक्वेशनों को हम व्यापक रूप में लिख लेते हैं। व्यापक रूप में लिखने के लिए L का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, LX प्लस LY प्लस P इक्वल टू 0, ठीक है। और इधर वाली आ जाएगी LX प्लस LY माइनस R इक्वल टू 0। ये हमारे पास है दोनों इक्वेशन जो हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ये दोनों हमारे पास व्यापक रूप में आ चुकी हैं। तो दोस्तों समांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी ज्ञात करने का सूत्र हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था। क्या बताया था? C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला बताया था। तो हमें इस फॉर्मूले के अंदर जो है वैल्यू यहाँ रख देनी है। C1 C2 क्या है? P है और माइनस का R है। तो इसका मतलब P माइनस और माइनस का R करोगे और बटे में आपका अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर। तो इसकी आप तुलना करके लिख सकते हो ना। ये आपका AX BY प्लस C बराबर 0, ठीक है। ये इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे आपका A का मान L है, B का मान भी यहाँ पे L है और C का मान इधर P है। इसी प्रकार से इधर भी आप तुलना करके देख सकते हो। AX BY प्लस C इक्वल टू 0। यहाँ A का मान L है और B का मान भी L है, ठीक है, और C का मान माइनस का R है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये हमारी दूरी है। अगर इसको हम आगे और सॉल्व करें तो देखो P माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के R और नीचे हो जाएगा अंडर रूट में 2L स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि 1 बटा अंडर रूट 2 को अगर हम बाहर ले लें तो ये आपका मोड में P प्लस R और बटे में ये आपका क्या रह जाएगा? L रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है कि रेखा के समांतर, ये आपको रेखा दे रखी है LX माइनस 4y प्लस 2 के समांतर और बिंदु -2,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो दी गई रेखा के समांतर रेखा होगी, इसका मतलब दोनों की प्रवणताएं जो होंगी वो क्या होंगी? सेम होंगी। तो सबसे पहले जो हमें रेखा दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, इसकी हम प्रवणता ढूंढ लेते हैं, है ना। प्रवणता ढूंढने के लिए या तो देखो आप m बराबर लिख दो माइनस x अक्ष का गुणांक, x का गुणांक बटा y का गुणांक, या तो आपको ये याद है तो इससे लिख दो, ठीक है। क्या आ जाएगा? x का गुणांक है 3 तो माइनस का 3 बटा y का गुणांक माइनस का 4। ये माइनस से माइनस कैंसिल होके 3 बटा 4 आपको प्रवणता मिल जाएगी।
अगर आपको बाय चांस ये जो फॉर्मूला याद नहीं है तो जो दी गई इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम चेंज कर लेते हैं, किसमें, जो आपका ढाल अंतःखंड रूप है उसमें। 4y को हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये 4y इक्वल टू 3x प्लस 2 हो जाएगा। और जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे इधर, तो ये बटे में 4 और इधर बटे में 4। तो देखो ये x का जो यहाँ पे ये आ गया 3/4, ये क्या है, हमारा प्रवणता का मान है, क्योंकि y बराबर mx प्लस c फॉर्मेट में ये आ गया है ना। तो इस जो रेखा दी गई है उसकी प्रवणता हमें मिल गई 3/4। तो जो दी गई रेखा होगी इसके समांतर उसकी प्रवणता भी सेम यही होगी। अगर ये आपका m1 है तो जो m2 होगा वो भी m1 के बराबर ही होगा, क्योंकि रेखाएं दोनों समांतर है। इसलिए अगर रेखाएं लंबवत होती तो फिर कंडीशन लंबवत के लिए क्या थी कि m1 m2 इक्वल टू -1। ये कंडीशन किसके लिए होती है, ये कंडीशन होती है लंबवत के लिए। इसके लिए लंबवत के लिए, ठीक है। ये आप इसको अलग से याद रख सकते हैं इस सवाल में, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूं। तो दूसरा एक हमें बिंदु यहां दे रखा है -2,3 से वो जाने वाली रेखा है, -2,3 से जाने वाली रेखा है ना, ये बिंदु दे रखा है। तो दोस्तों आपको जब रेखा का ढाल पता है, बिंदु पता है, इसका मतलब बिंदु ढाल रूप से हम आसानी से रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो बिंदु ढाल रूप, ठीक है। बिंदु ढाल रूप आप जानते हो क्या होता है, y माइनस y1 mx माइनस x1। ये हमारा बिंदु ढाल रूप वाली इक्वेशन की फॉर्म है, ठीक है। तो बस हमें इसमें वैल्यू रखनी है। तो देखो y माइनस y1 आपका ये वाला पॉइंट जो है ये हम x1 y1 मान लेते हैं। तो माइनस का ये 3 आ जाएगा, प्रवणता आपकी 3/4 आ जाएगी। और x माइनस x1 का यहाँ पे ऑलरेडी -2 है तो वो ब्रैकेट में लिख करके हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये 4 इधर गुणा में आएगा तो 4y माइनस का 12 और 3x और माइनस माइनस ये प्लस का 2 हो जाएगा तो ये आएगा 6। इन सभी को आप एक साइड में लेके आओगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4y और ये आपका इधर आके प्लस का 18 और इक्वल टू में क्या रह जाएगा 0, जो कि आप इस 0 को इधर वाली साइड में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमें रेखा का समीकरण जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। आ गया होगा इतना आपको समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है रेखा पर लंब और x अक्ष पर अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो, ठीक है। तो दोस्तों एक तो ये जो रेखा दे रखी है इसकी हम प्रवणता निकाल देते हैं, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 की प्रवणता हम निकाल लेते हैं। प्रवणता आप जानते हो, अभी मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, माइनस x अक्ष का गुणा यानी कि x का गुणांक बटा y का गुणांक, ठीक है। तो ये मुझे मिल जाएगा, माइनस लगा लिया, x का गुणा कितना है 1 है और y का गुणा कितना है माइनस का 7 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये 1/7 m1 हमें मिल गया, m1 का मान 1/7 मिल गया। अब दी गई रेखा के जो लंबवत रेखा होगी, है ना, इस रेखा के जो लंबवत रेखा होगी, है ना, लंब रेखा का जो ढाल आएगा या प्रवणता आएगी
वो क्या आएगी, m2 माइनस 1 अपॉन m1। क्यों? क्योंकि m1 और m2 का गुणा -1 होता है, इसलिए ये हम जानते हैं। तो यहां से हम m2 निकाल सकते हैं। m2 का मान आ जाएगा -1 बटा m1 का मान कितना था, 1/7। तो ये घूम करके 7 ऊपर आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। प्रवणता अब हमें पता चल गई। और देखो इसने x अक्ष पर अंतःखंड 3 दे रखा है, तो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हम अक्ष ले लेते हैं, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे अक्ष बना लिया, तो इसने हमें यह दिया है कि x अक्ष पे 3 अंतःखंड काटती है, यानी कि ये 3 इकाई दूरी पे कोई पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है। जिस पॉइंट का नाम आप देना अगर चाहोगे तो 3,0 पॉइंट दे सकते हो, यानी कि वो इस 3,0 पॉइंट से रेखा गुजरती है। तो बिंदु हमें पता चल गया है ना, बिंदु हमारा है 3,0 और ढाल हमें पता है -7। तो हम अगर हमें x अक्ष पे काटने वाली जो रेखा है उसका अंतःखंड काटने वाली रेखा का डायरेक्ट इक्वेशन नहीं पता है, जो कि क्या होती है y बराबर mx माइनस d, अगर वो याद नहीं है तो भी इस बिंदु की सहायता से हम निकाल सकते हैं। कैसे? बिंदु ढाल रूप से y माइनस y1 m और x माइनस x1। ये हमने पहले वाले सवाल के अंदर भी इसको यूज किया है। तो y माइनस y1 कितना है, 0। प्रवणता हमारी कितनी आई है, -7 और x माइनस x1 का मान यहाँ पे कितना है, 3। ये आपका x1, y1 पॉइंट हमने लिया है। तो यहां से हमें मान मिल गया y बराबर -7x और +21। पक्षांतरण करके इधर लाएंगे तो 7x और y -21 बराबर 0। तो ये हमें जो रेखा है उसका समीकरण यहाँ पे मिल गया और ये हमारा आंसर है। तो बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि हमें क्या दे रखा है। अगर ध्यान रखो कि अगर आपको बिंदु और ढाल मिल जाता है तो बिंदु ढाल रूप से हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर 2 बिंदु मिल जाते हैं तो भी हम 2 बिंदुओं की सहायता से ढाल निकाल सकते हैं और फिर वापस सेम यही इक्वेशन यूज कर सकते हो। नहीं तो डायरेक्ट आप m निकालने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यूज करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 2 रेखाएं दे रखी है और उनके बीच का कोण निकालना है। तो हम जानते हैं कि 2 रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और इनके बीच का जो कोण है वो हम निकालेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए मुझे दोनों रेखाओं के ढाल की जरूरत पड़ेगी, m1 और m2 मुझे निकालना है। तो सबसे पहले जो पहली रेखा दे रखी है 3x प्लस y इक्वल टू 1 और दूसरी रेखा हमें दे रखी है x प्लस √3y इक्वल टू 1। इन दोनों के हम ढाल निकाल लेते हैं। तो पहले का अगर हम ढाल निकालें m1 तो माइनस का √3/1 और इसका ढाल निकालें m2 तो माइनस का 1/√3, ठीक है। तो m1 मुझे मिल गया माइनस का √3 और m2 मुझे मिल गया माइनस का 1/√3। इन दोनों के मान हमें मिल गए, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में अब हम वैल्यू जो है वो फिट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यूज में हम रख लेते हैं। ये tan थीटा तो हमें निकालना है। मोड के अंदर m1 का मान -√3 और माइनस m2 का मान -1/√3 और बटे में आ गया आपका 1 प्लस m1 का मान -√3
और m2 का मान 1 बटा माइनस का √3 और ये बाहर है मोड। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस का √3 प्लस 1 बटा √3 और ये 1, अंदर वाले दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस ही हो जाएंगे, और √3 का √3 से गुणा अगर हम यहाँ करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। इतना आपको समझ में आ गया होगा। √3 का इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का 3 और प्लस 1 और बटा √3 हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे आपके पास 1 और 1 मिलके कितना हो गया 2। ठीक है, और सिंप्लीफाई करें, ऊपर आपका रह गया माइनस का 2 और √3 को हम नीचे अगर ले आए तो नीचे आ जाएगा, और नीचे आपका ऑलरेडी 2 है, तो ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर माइनस का 1 बच जाएगा, तो माइनस का 1 बटा √3 ये हमारे पास आ गया किसका, tan थीटा का मान। इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपके tan थीटा चल रहा है। तो मोड का काम क्या होता है, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव है उसको बाहर पॉजिटिव ला के देना, तो इसका मतलब ये हमें 1/√3 बाहर पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो tan थीटा के अंदर 1/√3 कितने डिग्री पे मान होता है, हम जानते हैं कि 1/√3 जो है वो tan 30 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो थीटा का मान यहाँ से हमें मिल गया 30 डिग्री। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा और 7x - 9y - 19 बराबर 0 वाली जो रेखा है को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, तो h का मान ज्ञात करो। इसका मतलब एक तो हमें पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे ये 2 पॉइंट दे रखे हैं h,3 और 4,1। इन दोनों पॉइंट से जाने वाली रेखा है एक तो, ठीक है। और दूसरा ये दूसरी रेखा आपको दे रखी है 7x - 9y - 19 बराबर 0। इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है ना, यानी कि वो 90 डिग्री पे काटती है। मान लो यहाँ कहीं काटती है, ये रेखा आपकी 7x माइनस का 9y और माइनस का 19 बराबर 0। ये मान लो इस रेखा का समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये इनके नाम दे दिए जैसे AB का ढाल निकाल लेंगे M1 और इस रेखा का ढाल निकाल लेंगे M2। इस रेखा का ढाल M2 और इस रेखा का ढाल M1, दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री पे होंगी, तो लंबवत है, तो M1 M2 इक्वल टू -1 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे AB का ढाल निकाल लेते हैं। AB का ढाल हमने मान लिया कि वो M1 है, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से हम ढाल निकाल लेंगे, यानी कि 1 - 3 बटा 4 - h, तो ये माइनस का 2 बटा 4 - h, ये हमारा M1 का मान आ गया। इसी प्रकार से जो दूसरी आपकी रेखा दे रखी है, ये वाली जो रेखा आपको दे रखी है ना, इस रेखा का ढाल, इस रेखा का ढाल अगर हम M2 माने तो क्या है, माइनस x अक्ष का गुणांक यानी कि 7 बटा y अक्ष का गुणांक माइनस का 9, तो ये हमें मिल जाएगा 7 बटा 9 हमें मिल जाएगा। अब हम जानते हैं कि अगर दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो M1 और M2 का जो गुणा है वो -1 आना चाहिए। तो हम यहाँ इसको यूज कर लेते हैं, माइनस का 2 बटा 4 - h का जो गुणा आएगा 7 बटा 9 के साथ, वो आपका माइनस का 1 आना चाहिए, है ना। तो हम इसको ऊपर का अगर गुणा करेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा, नीचे का अगर हम गुणा करेंगे तो
ये आपका 36 और माइनस का 9h और बराबर माइनस का 1, इनका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस का 14 माइनस का 36 माइनस का 9h, माइनस से माइनस बाहर कैंसिल ही कर दो तो 14 बराबर 36 माइनस का 9h। 9h को अगर हम इधर वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो 36 माइनस 14, तो ये आपके आगे 22 और इधर है 9h, तो h का मान हमें मिल गया 22/9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध करो कि बिंदु x1, y1 से जाने वाली और रेखा ax by प्लस इक्वल टू 0 के समांतर रेखा का समीकरण ये है। तो सबसे पहले ये जो रेखा यहाँ पे हमें दे रखी है, इस रेखा का एक तो हमें डाल चाहिए, क्योंकि जो इसका डाल होगा वही डाल हमारा हो जाएगा दूसरी रेखा का, क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। तो इस रेखा का ढाल अगर हम निकालेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, इसको अगर हम m1 मानते हैं तो माइनस x अक्ष का गुणांक x यानी कि x का गुणांक बटा y का गुणांक, y का गुणांक। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस का a बटा b, ये हमें m1 मिल गया। अब यहां आप लिख सकते हो कि चूंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं, दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो इसका मतलब m1 बराबर m2 होगा, है ना। तो m2 का मान भी हमारा माइनस का a बटा b आएगा। और दूसरी बात, हमें बिंदु एक दे रखा है, जिस बिंदु से वो रेखा गुजरती है x1, y1। तो देखो बिंदु ढाल रूप अब यहाँ पे हम इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ढाल है और एक बिंदु है। तो बिंदु ढाल रूप हम यूज कर लेते हैं, बिंदु ढाल रूप। ठीक है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1, तो बिंदु आपका y1 ही है तो y1 ही रहेगा। ठीक है, और m प्रवणता का मान माइनस का a बटा b है और x माइनस x1, तो यहाँ पे बिंदु हमें x1 ही दिया है तो x1 ही लिखेंगे। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो by माइनस by1 माइनस का ax और माइनस माइनस प्लस का ax1। अगर हम इस ax को इधर लेके आएंगे, ax प्लस by, और इस by को अगर हम इधर लेके जाएं, पहले हम देख लें कि हमें जो प्रूफ करना है वो किस रूप में लाना है ना। b को इधर ही लेके, a को कॉमन लेना है और b को कॉमन लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब तो हमें a और b को डायरेक्ट कॉमन ही लेना था, तो हमें ये स्टेप पर लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इसको हम नहीं करें, सीधा b का क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो b का क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कराएंगे तो ये आएगा b y माइनस y1 और इधर माइनस का a x माइनस x1, और जो माइनस a वाला राइट हैंड साइड वाली को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, ये आ जाएगा आपका a x माइनस x1 और प्लस b y माइनस y1 इक्वल टू 0। तो इस सवाल के अंदर हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, जो कि प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगले क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में ही लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें
साथ में ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।